नमस्कार मित्रों। वृश्चिक राशि वालों, शनि जो है वक्र गति में आ रहे हैं, वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से और 10 दिसंबर तक रहेंगे। देखिए, शनि कर्मों का प्लैनेट है। अगर आपने जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका डे टू डे रूटीन है, जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग है लाइफ में, वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। और जब ये वक्री होते हैं तो जो आपने अभी तक काम किया है, पिछले कुछ महीनों में जो भी आपने डिसीजन लिए है या लाइफ में पुराने भी आपने कोई डिसीजंस लिए हैं, वो डिसीजन में अगर कुछ कमी रही है, कुछ उसमें अपने को सही करना है, अवलोकन करना है, उसको हम वापस ठीक करना चाहते हैं, तो वो मौका जो है आपको शनि अभी देगा। अगर आपने कोई गलतियां की हैं तो वो गलतियां सामने आ जाएंगी। आपने कोई लापरवाही की है, छोड़ दिया किसी काम को कि नहीं इसको अपन बाद में देखेंगे, तो वो काम अब जरूरी हो जाएगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो है हम छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वो सर पे आ जाती है। तो ये सर पे आने का टाइम कि जो कर्म आपने छोड़ दिए, वो कर्म आपको अभी करना पड़े, उस पेनल्टी के साथ करना पड़े, ये सारी बातें हो सकती है। इसको बोलते हैं रीविजिट ऑफ आवर कर्म, है ना। दोबारा से हम अपने डिसीजन मेकिंग जो हमने प्लानिंग की है, उसका हम वापस से देख रहे हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या क्या होगा, ये मैं आपको अब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको 3 प्रिडिक्शंस भी देने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शनि आपका 3rd लॉर्ड है और 4th लॉर्ड है, और ये 5th हाउस में बैठा है। तो 5th हाउस होता ही प्लानिंग का है, क्रिएटिविटी का है, कोई नए नए आइडियाज का है। तो जब से ये शनि आया है, जून के महीने में ये आया है, और बृहस्पति देव इनको देख रहे हैं। आप देखिए, बृहस्पति आपका धनेश और पंचमेश होके पंचम भाव को देख रहा है। ठीक है, कितनी अच्छी स्थिति है। तो शनि की इतनी बृहस्पति देव की इतनी अच्छी शुभ दृष्टि शनि पे पड़ी, तो आपके बहुत सारे काम बनने लग गए। आपने जो जो नए नए काम किए हैं, उससे आपको फायदा होने लग गया, फाइनेंशियल बेनिफिट होने लग गए। जून के महीने से ही योग चालू हुआ। अब जुलाई में आते आते ये वक्री हो गए, 27 जुलाई को हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपने अभी प्लानिंग की है और जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त थोड़ा पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा। आपको रिस्क कम करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखें। 3rd हाउस एक्टिवेट है, रिस्क कम करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल मैटर्स में ध्यान से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, जो कि आपका 4th लॉर्ड है, तो प्रॉपर्टी वाले मैटर्स में आपको अपनी अप्रोच, आपकी जो कैपेसिटी है, उसके अनुसार ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। कैपेसिटी से ज़्यादा जाके अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप मुश्किल में आ सकते हैं, है ना। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। शनि जो है रेवती नक्षत्र में है 27 जुलाई से 9 अक्टूबर के बीच में, ध्यान रखिएगा। और ये बुध का नक्षत्र है। बुध जो होता है वो कम्युनिकेशंस का भी होता है। और ये शनि जो है आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आप चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। ये एक प्रकार का वार्निंग लेके आया है कि काम करो लेकिन धैर्य से करो। सट्टेबाजी में, एमसीएक्स कमोडिटी एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में बहुत ही मतलब फूंक फूंक के कदम बढ़ाइएगा। वैसे तो बृहस्पति देव आपको हर प्रकार की आकस्मिक धन संपत्ति देने के लिए आए हैं, बहुत सारा पैसा देने के लिए आ रहे हैं, लंबा प्रॉफिट देने के लिए आए हैं। लेकिन अगर हम जितना सतर्कता के साथ, जितना हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। और हम जितना आंखें बंद करके आगे बढ़ेंगे, हमें नुकसान की भी उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई हैं। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अब मैं शनि की दृष्टि पे बात कर लेता हूँ। पहले मैं शनि के पंचम स्थिति में एक और बात कर लेता हूँ कि 5th हाउस में शनि संतान का कारक भी होता है। यानी संतान को लेके विशेष जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी। घर में ऐसा प्रेशर होगा संतान को लेके कि कुछ ना कुछ बातें जिनका डिसीजन मेकिंग आपको अभी ही लेनी पड़ेगी, और वो जो आप लेंगे वो पॉजिटिव होएगी, उससे संतान आगे तरक्की करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन आपके ऊपर प्रेशर होगा। संतान दूर जाके पढ़ाई कर सकती है, संतान चेंज कर सकती है काम, या संतान से संबंधित अच्छे न्यूज़ आना। जैसे आप संतान
अपने संतान की शादी वगैरह कर सकते हैं, उसको अच्छी नौकरी मिल सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उससे संबंधित कुछ ना कुछ बड़े काम होने की उम्मीद है। अब शनि की दृष्टि ले लेते हैं। शनि पंचम में बैठ के आपके 7th हाउस को देख रहा है, 3rd दृष्टि से, यानी शादी से रिलेटेड, आपकी खुद की शादी से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण डिसीजन है। जो लोग अभी शादी नहीं किए हैं, शादीशुदा नहीं है, वो प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात को आप नोट कर लें, क्योंकि शनि 5th हाउस में बैठा है जो कि प्रेम संबंध का हाउस है, और ये शादी में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए गुरुदेव जो है मदद कर रहे हैं 9th हाउस से। तो और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि शादी के मैटर को आप टाल मटोल नहीं करें, उसको आप जेन्युइनली उस मैटर पे इन्वॉल्व होके उसको कर लें शादी, क्योंकि ये इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आप इस समय आप नहीं करेंगे तो हो सकता है लंबा डिले हो जाए, कई सालों तक आप नहीं कर पाए। शनि जब मेष राशि में मूव करेगा तो आपके लिए शादी करना आसान नहीं हो जाएगा। इसलिए मेष राशि में मूव करने से पहले पहले आप ये डिसीजन लाइफ में ले ले, और इस वक्त बहुत अच्छा स्थिति है क्योंकि गुरुदेव शनि को भी देख रहे हैं। अब शनि का एक और जो दृष्टि है, 7th दृष्टि, वो आपके लाभ भाव में है ना, कन्या राशि पे है, और कन्या का स्वामी बुध है, और बुध आपके 8th हाउस में है, और शनि रेवती नक्षत्र में मूव कर रहा है जो कि बुध का ही नक्षत्र है। यानी लाभ तो निश्चित रूप से देना ही है शनि को। तो आपको बस रिस्क की डिसीजन अब नहीं लेना, 27 तारीख के बाद नहीं लेना, उससे पहले ले लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए था। कुछ भी नया काम करने से पहले हमें रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अब कैलकुलेटेड रिस्क ले, अब समझदारी वाला काम करें, तो फिर आपको इसका बेनिफिट लाभ का मिलने लग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि जो है आपके 2nd हाउस को देख रहा है जो कि हाउस ऑफ कम्युनिकेशन भी है और हमारी जॉइंट फैमिली भी है। तो फैमिली रिलेटेड मैटर, जॉइंट फैमिली रिलेटेड मैटर्स जो है इस वक्त फोकस में होंगे। इनहेरिटेंस के रिलेटेड मैटर्स फोकस में होंगे। प्रॉपर्टी के डिविजन्स को लेके रिलेटेड मैटर्स भी इस वक्त फोकस में होंगे। वो आप आपसी कम्युनिकेशन स्किल से और अच्छे सद्भावनाओं से आप इस वक्त सुलझा सकते हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं, पूरे अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री होने के बाद भी ये आपके पक्ष में है, आपको हेल्प कर रहे हैं। कोई भी काम अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, बड़ों, बुजुर्गों और एक्सपीरियंस लोगों से बात करके करेंगे, अपने मेंटर्स और गाइड की सलाह लेके करेंगे, तो फिर ये वक्री शनि आपको बहुत आकस्मिक धन लाभ या मान मर्यादा प्रतिष्ठा देने वाला आया है। ये बहुत ही अच्छा आपकी स्थिति को क्रिएट करने वाला है। तो इस बात को आप पूरा ध्यान ले लें। ये मैंने आपको 3 दृष्टियां इसमें बता दी है, और अब मैं आपको 3 प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस हैं। वक्री शनि जो है नवमांस में जो गोचर कर रहे हैं, तो पहला प्रिडिक्शन मेरा मकर नवमांस का है कि मकर नवमांस में 27 जुलाई से और 20 अगस्त के बीच में मूव करेंगे। इस डेट को आप नोट कर लें, 27 जुलाई से 20 अगस्त। तो मकर नवमांस कहाँ पे आपका 3rd हाउस में, ठीक है। यानी कि आपको 27 जुलाई से और 20 अगस्त के बीच में रिस्की डिसीजन नहीं लेने, पहला तो ये है। दूसरा, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। मेडिकल हेल्थ, मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल एक्सपेंसेस दिखा रहा है। आपके खुद की भागा दौड़ी बहुत होगी, आप खुद अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट आप ले रहे हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो फिर इतनी कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन आप अपने आप में कमजोरी महसूस कर सकते हैं, ये समय इस बात को इंडिकेट करता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत करना पड़ेगा, भागा दौड़ी बहुत होएगी, और ये आपको देखना है। अब मैं आ रहा हूँ 2nd प्रिडिक्शन की तरफ। जब शनि धनु नवमांस में मूव करेंगे, धनु नवमांस में कब से मूव करेंगे, 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच। तो 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर में धनु का मतलब हो गया 2nd हाउस। और आप देखिए शनि इस वक्त रेवती नक्षत्र में भी है। ये जो टाइम है ये कम्युनिकेशन स्किल्स का है। कोई भी बात हो आप अपने वाणी के जरिए चीज़ों को सुलझा सकते हैं, एक तो अच्छी बात ये। इस समय आप अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खासकर म्यूचुअल फंड, शेयर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ,
तो वो आप कर सकते हैं। गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेटल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम इस बात को भी इंडिकेट करता है। इस समय अगर आप एंगर मैनेजमेंट कर लें, ज़्यादा फालतू का गुस्सा नहीं करें, सामने वाले की बात सुन के और बहुत जेंटलमैन की तरह अगर आप जवाब देंगे, तो ये इसका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा और आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से रिलेटेड हो, ये बहुत ही अच्छा टाइम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए, या कोई भी जनरल फैमिली मैटर्स, सबके लिए ये बेहतरीन समय हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। वृश्चिक नवमास में जब मूव करेगा शनि, कब से कब करेगा? 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर। इस तीसरे डेट को भी आप लिख ले, 9 अक्टूबर टू 10 दिसंबर। तो वृश्चिक नवमास आपके लगन में ही है, ठीक है। तो ये आपकी प्रतिष्ठा को इंडिकेट करता है, क्योंकि शनि यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए आया, आपके जीवन में बढ़ोतरी करने के लिए आया। तो ये जो समय है, ये आपने अगर इस समय धैर्य और पेशेंस से अब काम लिया और अच्छे तरीके से आप आगे चले, तो ये समय आपकी प्रतिष्ठा इंक्रीज होगी, आपका नेम फेम होगा। आप अगर प्रमोशन चाहते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा, जॉब वालों को, बिजनेसमैन वालों को बिजनेस बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो टाइम है 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर, इस समय शनि के ही नक्षत्र में होगा, यानी ये आपका मेहनत का रिजल्ट होगा। इस समय जो आपने एक्चुअल में जो मेहनत की है, जो इतने टाइम से जो प्रोग्रेस आप कर रहे हो अपने डिसीजन मेकिंग कारण, अपने आइडियाज़ के कारण, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये आपका जो पीरियड है, ये एक्चुअल में आपकी एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, आपकी वैल्यू को इंडिकेट करता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी इस समय इंक्रीज होने वाला है। व्यापारियों के लिए देखिए शनि क्योंकि 7th हाउस को देख रहा है, तो व्यापारियों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। वो अपनी नेटवर्किंग को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और प्रोफेशनल्स के लिए भी ये बहुत शानदार समय है। तो ये ओवरऑल आपने देखा कि कैसे आपको शनि रिजल्ट दे रहा है। अगर आपकी कुंडली में शनि का दशा चल रही है या आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन सही नहीं है, तो हो सकता है आप जो है जल्दबाजी करें और आप कुछ गलत डिसीजन लेना शुरू कर दें इस वक्त, जब कब से 27 जुलाई से, जिसका आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो मंत्र का होता है, तो आपको शनि से रिलेटेड जो है मंत्र जाप करना चाहिए। या तो आप हनुमान जी को पकड़ लें, क्योंकि हनुमान जी के पाठ करने से भी, सुंदरकांड का पाठ हुआ या हनुमान चालीसा का पाठ हुआ या अन्य हनुमान जी से रिलेटेड पाठ हुए, वो करने से भी शनि का रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है ना। इसके अलावा दशरथ कृत एक स्तोत्र है शनि का, वो करने से भी जो है शनि का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप छोटे बच्चों को जो है कुछ ना कुछ स्टेशनरी का आइटम दे। 5th हाउस जो होता है वो पढ़ाई लिखाई का भी होता है, बच्चों का होता है, स्कूल का होता है। तो छोटे बच्चों को स्टेशनरी का आइटम आप गिफ्ट करेंगे, पेन, पेंसिल, कागज, रबड़, ये सब जो है ना। रबड़ जो है शनि का ही आइटम है, पेंसिल भी जो है वो शनि का ही आइटम है, ग्रेफाइट होता है उसमें, वुड होता है। तो आप बच्चों को हर बुधवार को आप कर सकते हैं, एक बार आप जाके स्कूल में आप ये कर सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा, उससे भी शनि आपका अच्छा रिजल्ट देने लगेगा, आपको विजडमफुल बनाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे उपाय भी बता दिए। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको पूरी शनि वक्री का रिजल्ट आपके जीवन में कैसे उतरेगा ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने जो आप काम कर रहे हैं, आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी है उससे जोड़ के अपने मेरी बात को आप समझें, तो फिर आप उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये शनि का वक्री गोचर आपके जीवन में एक प्रतिष्ठा लाए, आपके जीवन में पैसों की एक प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरसात करे, ऐसे में आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते।